दोस्तों आज आप नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखेंगे। कैसे जीरो की संख्या निकाली जाती है। तो हमने लिखा है क्वेश्चन। पहली बात तो ये समझ लें आप कि इसमें क्या क्या चीज पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा जीरो की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए जीरो कब मिलता है, 2 गुणा 5। जब 2 गुणा 5 करेंगे तभी आपको 10 मिलेगा और इसी में आपको एक जीरो मिलता है। मतलब एक बार 2 और 5 जब पेयर बनाएंगे तब आपको जीरो की संख्या 1 मिलेगी। ओके, अब आप देखो इसमें पूछा गया है कि इस मल्टीपल में जीरो की संख्या कितनी है। तो आपको पहले तो 2 गिन दो। देखो एक तो यहाँ है, एक 2, अच्छा 3 इसमें मिल जाएंगे। इसकी 2 की घात 3 मिल जाएगी तो 3 जीरो यहाँ मिल गई। इसमें 2 और 5 मिलेगा तो 1 यहाँ मिल गया। इसमें 2 और 3, 2 यहाँ मिल गए। इसमें 2 कितने मिलेंगे, 2 और 5, इसमें 2 मिल गए। इतने 2 मिलेंगे। अगर मैं 2 की संख्या देखें, 2 काउंट कर रहे हैं तो 1 और 3 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। हमें 2 कितने मिल गए भाई, 9 मिल गए 2 के पेयर। अब 5 कितनी बार मिलेगा, 5 को देखना है। 1 5 यहाँ मिल गया, 1 5 यहाँ मिल गया, 2 हो गए 5, 1 5 यहाँ मिलेगा, 3 हो गए, 1 ये हो गया, 4 हो गए और 2 5 यहाँ मिलेंगे, यानी 6 5 हो गए आपके पास। कितने 5 हो गए, 5 काउंट कर रहे हैं तो 6 5 हो गए। अब 6 5 में जीरो की संख्या देखनी है तो इन दोनों में कॉमन क्या बनता है। तो हम कहेंगे जीरो की संख्या या शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखो भाई इन दोनों में जिसका भी वैल्यू छोटी आएगी, जो कम आएगा वही जीरो की संख्या होगी। जैसे 5 आया कम है, 2 ज्यादा बार है तो 5 जो 6 है वो हमारी जीरो की संख्या निकल के आ गई। 6 हमारी जीरो की संख्या निकल के आ गई। अब देख रहे हैं इसमें, देखो इसमें कहीं भी आपको 5 2 कितनी बार मिल रहे हैं ये काउंट करो। सब 2 कहाँ कहीं मिल रहे हैं, मुझे तो कहीं भी 2 नहीं मिला। 2 की संख्या जीरो। और 5 कितनी बार मिलेंगे तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 2 जगह मिल रहे हैं, 2 5 मुझे मिल रहे हैं तो 5 2 है। लेकिन जीरो की संख्या जब हम पूछें कि जीरो की संख्या कितनी होगी या शून्य की संख्या कितनी होगी, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए आपको देख रहे हो जीरो, क्यों छोटा कौन है जीरो, तो जीरो हो जाएगी। इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि 2 कहीं भी नहीं है। शून्य आने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, इसलिए अब हमें ये देखना है अगले क्वेश्चन को। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चन को लिखते हैं जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा में शून्य की संख्या, में शून्य की संख्या। में शून्य की संख्या बताओ भाई, इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी, इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी। अगर ऐसे सवाल कभी भी आए जो एक नंबर से दिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 इससे मल्टीप्लाई में दिए जाए, 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे गुणा में दिए जाए तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर को पकड़ेंगे। अब देखो इसमें 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। हर एक टर्म के बाद 2 मिलेगा, लेकिन 5 ऐसा नहीं मिलेगा। तो 5 की संख्या कम होगी तो हम 5 को काउंट कर लें और जीरो की संख्या निकल आएगी। तो 5 को काउंट करने के लिए लास्ट वाले टर्म में
लास्ट वाले टर्म में हम 5 से भाग लगाएंगे क्योंकि 5 की संख्या काउंट कर रहे हैं। तो भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, भागफल से मतलब होता है। तो अब 10 को दोबारा से भाग लगा देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 2 बार। और तब तक भाग लगाएंगे जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। तो कितना हो जाएगा? ये 12। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 5 का भाग तब तक लगाते हैं कि 5 से छोटा नंबर आ जाए। छोटा नंबर ना आ जाए तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। जैसे 5 से छोटा नंबर आ गया, हम रुक गए, हमने नहीं लगाया। अब क्या करेंगे भाई? अब हमें ये देखना है शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे? 100 में हम 5 से भाग लगाएंगे क्योंकि एक सीरियल से नंबर दिए जाएगा। 1 2 3 4 5 दे रहा है, तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 20 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इनको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24। तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 24। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी भाई? 24 आ जाएगी। किस तरीके से? अगर मैं इसी का और विस्तार कर दें तब क्या करेंगे हम? जैसे हमने इस सवाल को लिखा, वन 2 3 4 5 6 हमने कह दिया 300 में शून्य की संख्या बताओ। फिर मैंने कहा तुमसे 201 गुणा 202 गुणा 203, हमने आपसे कह दी 400 तक लिखा। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? तो ये बात समझ लें आप, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। इसमें आपको क्या करना है? शून्य की संख्या निकालने के लिए हमने बताया कि लास्ट नंबर में 1 से काउंट स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट नंबर में 5 से डिवाइड करेंगे। लास्ट नंबर को हमने 5 से डिवाइड किया 60 बार किया, फिर 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे 12 बार जाएगा, 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे 2 बार जाएगा। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, इनको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। जीरो की संख्या हमारी इतनी आ जाएगी। ये किसकी संख्या होगी? जीरो की संख्या होगी। अब इसमें भी हम यही करेंगे, हम इसमें लास्ट में भाग लगाएंगे 400 में 5 का भाग लगा दें, कितना हो जाएगा भैया? 80 हो जाएगा। 80 को 5 से भाग लगा देंगे 16 हो जाएगा। 16 को 5 से भाग लगा देंगे 3 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब हमने कहा कि ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट है? काउंटिंग तो आपकी भैया 201 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको आना कितना चाहिए? यहाँ से पहले होना चाहिए 200, जो आपकी भी नहीं है। तो इस 200 को 201 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, इससे पहले के कहाँ है? जीरो नहीं है ना। तो 200 इससे पहले नंबर कौन सा आएगा? 200 नंबर होगा। इसके पहले नंबर कितना आएगा? 200 नंबर आएगा। तो 200 को अलग निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 40। फिर 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे 8, फिर 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बार जाएगा भाई। अब बताओ भाई ये कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो इसमें से आप इसे कम कर दें, इसमें से इसे कम कर दें, क्योंकि 200 के पहले का हिसाब है ही नहीं आपके पास। 201 से 400 तक नंबर हैं, तो ये वाले आपके पास नहीं है जीरो, तो इनको आप लेस कर दें, इसमें से इसे लेस कर दें, कितने बचेंगे आपके पास? 50। तो जीरो की संख्या कितनी आ रही? आपके पास 50 आ रही जीरो की संख्या। नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको? हाँ मैं समझ गई, अब समझो आप। तो ये क्या है? अब जीरो की संख्या निकालने के लिए शून्य की संख्या कितनी आएगी? देखो 99 में से आप 49 को लेस कर देंगे तो यानी 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। आपका उत्तर सही। इस तरीके से आप लगाएंगे।
आगे के सवालों को देखें। फिर समझ में आ रही होगी बात आपकी कि हम कैसे बता रहे हैं इसे। अगर सवाल एक सवाल ऐसे दे दिया जाए आपको, जैसे 43 इंटू 44 इंटू 45 46 47 यहाँ से स्टार्ट किया जाए और मैंने कह दिया जाए कि ये आपके पास 97 में जीरो की संख्या, शून्य की संख्या। अगर मैं ऐसे सवाल लिखते हैं, अब क्या करोगे भाई, हम इसमें काउंट तो नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, 5 का भाग लगा देना है, क्योंकि एक नंबर से दिया गया है, सीक्वेंस नंबर बनाना है। तो हमने क्या किया, 5 से भाग लगा दिया। अब देखो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 का भाग 9 में लगाएंगे, एक बार जा रहा है, 4 बच रहा है रिमाइंडर। 47 हो गए, 4 का भाग लगा देंगे, 5 का भाग लगा देंगे, 5 में 45, 19 बार जा रहा है। फिर 19 में लगा देंगे भाग हम 5 का, कितनी बार चला जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा। अब 5 से छोटा नंबर आ गया, अब भाग नहीं लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 22 हो गया। अब देखना ये है इससे छोटा नंबर कौन सा है, 42, जो आपके पास नहीं है। इसमें 5 का भाग लगाएंगे, हर बार 5 का ही भाग लगाते हैं, क्योंकि 2 की काउंटिंग ज्यादा हो जाती है, 5 की काउंटिंग कम रहती है, इसीलिए। अब देखो 5 8 40, फिर 8 में लगा देंगे 5 का भाग, एक बार जाएगा तो 9 बचेगा। इसमें से 9 को कम कर देंगे, जब इसमें से हम 9 को कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बताओ, 13 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी आपके पास। ये शून्य की संख्या हो गई आपके पास 13। ऐसे के सवाल, इस तरीके के सवाल जो भी हैं तो आप इस तरीके से लगाएंगे भाई। आगे अब जैसे शून्य की संख्या हम ऐसे क्वेश्चन लिख दें आपके पास, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 87 इंटू, इतना अलग से लिख दिया। एक सीक्वेंस यहां तक बन रहा है, मल्टीप्लाई में अलग लिख दिया। इसमें जीरो की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो इतने नंबर में हम इस नंबर में हम 5 को पता कर लें, क्योंकि यहाँ से भाग लगा के 5 पता मिल जाएगा, 5 का पता लग जाएगा। 5 का भाग लगा दें, इसमें कितनी बार जाना है, 5 1 5, 3 बचे से 5 7 35 17। अब 17 में लगा देंगे हम 5 का भाग, तो हमारे पास कितना बचेगा, जब 17 में हम 5 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये अच्छा यहाँ ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर है तो नहीं करेंगे हम भाई, तो 5 का भाग नहीं लगाएंगे, सीक्वेंस से होगा तभी लगा पाएंगे, इसमें तो नहीं लगाएंगे, इसमें तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। अब काउंट करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, ठीक है भाई, काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, काउंट जब हम करेंगे तब ऐसे करेंगे कि एक तो 5 आएगा, इसमें 5 में 1 मिलेगा, 10 तो आएगा नहीं, 15 आएगा, 15 में 1 मिलेगा, 20 में 20 भी नहीं आएगा, 25 आएगा, 25 में 2 मिल जाएंगे, फिर 35 आएगा, 35 में 1 5 मिलेगा, फिर 45 आएगा, इसमें भी 1 5 मिलेगा, 55 आएगा, इसमें भी 1 5 मिलेगा, 65 आएगा, इसमें भी 1 5 मिलेगा, 75 आएगा, इसमें 2 5 मिल जाएंगे,
और फिर 85 आएगा, इसमें भी हमें एक 5 मिलेगा। यानी 5 की अगर काउंटिंग देखी जाए, 1 और 1 2, 2 4, 5 6 7 8, 8 2 10 और 1 11। कहने का मतलब जो हमारे 5 आएंगे वो 11 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 11 बार। 5 की काउंटिंग 11 बार हो जाएगी। अब 2 की काउंटिंग देखें तो 2 की पावर 8 बनेगा, तो 2 हमारे 8 बार आएंगे। तो इसमें जीरो की संख्या अगर पूछी जाए, शून्य की संख्या पूछी जाए भाई, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य की संख्या हमारे पास 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जब भी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन लगा पाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कैसे हो सकता है आपके पास। जैसे मैंने ये कहा, ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 25 40। इसमें शून्य की संख्या बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे? हम 5 को काउंट करेंगे। देखो 5 कितनी बार आएगा? 1 5 यहाँ मिलेगा, 1 5 यहाँ मिलेगा, 2 1 यहाँ मिलेगा, 3 1 यहाँ मिलेगा, 4 2 यहाँ मिलेंगे, 6 1 यहाँ मिलेगा, 7 1 यहाँ मिलेगा, 8 1 यहाँ मिलेगा, 9 1 यहाँ मिलेगा, 10। 5 कितनी बार आएगा दोस्तों? तो 5 को काउंट कर लो, 5 हमारा 10 बार। अगर मैं 2 को काउंट करें, यहां से 2 कितनी बार आएगा? तो देखो 1 2 यहां मिलेगा, 1 2 यहां मिलेगा, 2 यहां मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? 4 गुणा 5 करेंगे, 4 में 2 मिल जाएंगे। अच्छा 1 यहां मिल जाएगा, फिर 1 यहां कितने मिल जाएंगे? यहां हमारे 4 मिल जाएंगे। यहाँ 4 क्यों मिलेंगे? ऐसे फैक्टर करो, इसमें कितने मिलेंगे? 40 में। तो 2 से करेंगे 20 बार कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 बार मिलेगा, और फिर 2 से कट जाएंगे तो ये 5 बार कटेगा, तो हमें 3 ही तो मिले। तो ये हमारे यहाँ पर 3 मिले। अब हम जोड़ लें, 2 कितनी बार मिलेगा? 1 यहाँ मिलेगा, अरे यहाँ तो 1 2 क्यों मिलेगा? 1 लिखो, 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 ही यहाँ मिलेगा, तो 1 यहाँ मिला, 1 और 2 3 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 2 मिल जाएंगे। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ भाई, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? जो शून्य की संख्या होगी वो हमारी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम लगाते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे हम आपसे ये कह रहे हैं 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6, 28 की पावर मैंने कह दिया 29 में शून्य की संख्या बताओ कितनी आएगी। भाई इस सवाल में शून्य की संख्या बताओ कितनी आएगी। तो इसमें देखो 5 1 2 3 4, ये तो ज्यादा बार आ रहा है, ये तो ज्यादा बार आ रहा है। हमें भाई 1 2 3 4 5 इसमें से भाई लगा रेगुलर संख्याएं लिखी गई हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें से आपको 2 ज्यादा बार आएगा। सबसे ज्यादा बार कौन आएगा? 2 आएगा, तो 5 कम बार आएगा। हम 5 को काउंट कर लें। अब 5 को काउंट करने के लिए क्या करेंगे भैया?
देखो 5 आपको कहाँ मिलेगा, 5 आपको एक तो 5 की पावर 6 मिल रही, तो इसमें 6 मिलेंगे 5। फिर आपको 10 की पावर 6 मिलेगी, तो यहाँ भी आपको 6 ही मिलेंगे 5। तो 2 गुणा 5, 2 की घात 6 निकल जाएगी और 5 की घात 6, तो ये 6 आ जाएगा। फिर आपको 15 में मिलेगा, तो यहाँ भी आपको 6 ही मिलेगा। फिर आपको 20 पे मिलेगा 6, फिर आपको 20 पे मिलेगा 6। मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक ये हो रहा है कि पावर बढ़ रही है, पावर इस पे बढ़ रही है, तो यहाँ 10 पे जब जाएंगे एक पावर बढ़ रही है, बेस से एक पावर बढ़ती चली जा रही है। 10 पे जाएंगे तो 11 पावर लगेगी, तो यहाँ 11 बनेगी, यहाँ 16 बन जाएगा। 20 पे जाएंगे तो यहाँ 21 पावर बनेगी, 21 आ जाएगा। अगर मैं 25 पे जा रहे हैं तो ये पावर 26 बनेगी। अब 25 में कितना मिलेगा, 25 में तो 2 होता है, 25 में 5 2 बार मिलता है, तो जब 5 2 बार मिलता है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 25 को 5 की पावर 2 की पावर 26, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5 की पावर 52 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर 52 मिलेगा। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, ऐड करने से ये कितना बन रहा है, ऐड करने से ये भैया कितना बनेगा बताओ, इनको ऐड कर लो, इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 106 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 106 बनेगा। अब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की जो संख्या बनेगी आपके पास वो बन जाएगी 106 हो जाएगी। ये सवाल का आंसर होगा। इस तरीके से इन सवालों को किया जाएगा। एक और सवाल ऐसे पावर के ऊपर देखे ले रहे हैं कि अगर सेम पावर चलेगी तब क्या करेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन ये लिखा, 1 की पावर 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 20, 4 की पावर 20, 38 की पावर 20, ये हमने लिखा। तो इसमें 5 काउंट करें कि 5 कितनी बार मिलेगा, 5 को हमें क्लियर कर लेना कि 5 हमारा कितनी बार है, ये क्लियर करना है। एक तो हमें यहां पे 5 क्लियर करने के लिए देखो, एक तो 5 की घात मुझे 20 मिल रही है भाई, 5 20 में आएगा, तो हमने इसमें कहा तो 5 की घात 20 मिल रही है, तो यहाँ पे हमें 20 ही मिलेगा। फिर हमें 10 की घात 20 मिलेगी, तो यहाँ भी हमारे पास 20 ही आएगा 5। फिर हमें 15 की घात 20 मिलेगी, यहाँ भी हमारे पास 20 आएगा। फिर हमने कहा 20 की घात 20 मिलेगी, तो यहाँ भी मुझे 20 मिलेगा। फिर 25 की घात मिलेगी मुझे 20, तो यहाँ पर मुझे 40 मिल जाएगा, क्योंकि 2 बार काउंट होगा, 25 में 2 मिलेंगे। फिर हमने कहा कि मेरे पास 30 में आएगा 20, तो मैंने कहा 30 में भी मुझे 20 मिलेगा, 20 ही मिलेगा। 35 आएगा, 35 में 20, यहाँ कितने मिलेंगे, यहाँ भी 30 ही मिलेंगे। तो ये टोटल कितने हो रहे भैया, ये अगर मैं टोटल देखें तो ये टोटल कितने बन रहे, 1 2 3 4, 8 4 5 6 7 12 160, कितने बने 160। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई आपकी, 160 हो गई। शून्य की संख्या कितनी हो गई, 160 हो जाएगी। यहाँ पर 5 की संख्या कितनी मिलेगी, 160 मिलेगी। 2 कुछ ज्यादा ही मिलेंगे, कम तो मिलने वाले नहीं है, क्यों, 2 में भी मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, फिर 10 में भी मिलेगा। 2 ज्यादा बार मिलता है, तो इसीलिए अब हमने ये देखा कि 5 को हमने निकाला, 5 कितने बार miलेंगे, 5 160 बार मिलेंगे। तो शून्य की संख्या हम लिख देंगे यहाँ पे, शून्य की जो संख्या है वो हमारी शून्य की संख्या 160। अगर हम इसमें कोई और नंबर जैसे निकालना चाहते हैं कि दूसरे और नंबर कैसे सर निकाले जा सकते हैं, तो और नंबर निकालने के लिए
जैसे एक क्वेश्चन में ये लिख दे रहा हूं, अब शून्य की संख्या के साथ साथ हमें एक ही नंबर चाहिए कि हमें एक ही नंबर बताओ भाई कैसे निकाला जाएगा। तो एक ही नंबर निकालने के लिए जैसे मैंने ये लिख दिया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 20 में 3 कितनी बार आएगा, ऐसे लिखो इसमें 3 कितनी बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा, ये देखो 3 कितनी बार आएगा, ये बताना है आपको कि इसमें 3 कितनी बार आएगा भाई। अब 3 कितनी बार आएगा इसके लिए आपको क्या करना है, 3 कितनी बार आएगा तो हम 3 का ही भाग लगाएंगे लास्ट नंबर में। किसमें लगा देंगे, लास्ट नंबर में हम 3 का भाग लगाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि 3 कितनी बार आएगा। अब लास्ट नंबर मेरे पास 20 है, 20 में 3 का भाग लगा देंगे 6 बार जा रहा है, फिर 6 को हम 3 से भाग लगा देंगे 2 बार जा रहा है, यानी मुझे 8 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 8 बार। अब बोल 3 कहाँ मिल सकता है, 8 बार मिल रहा है तो 3 कहाँ मिल रहा है, इस बात को भी समझ लो। 3 हमें तो 3 में 3 मिला, 3 की घात भाई, एक 3 में एक 3 मिल गया, 9 में 2 3 मिल गए, 6 में एक, ऐसे बढ़ो 3 में मिल गया, फिर 6 में एक 3 मिल गया, 6 के बाद फिर आपको 9 में 2 3 मिल जाएंगे, 10 11 नहीं मिलेगा, 12 में आपको एक 3 मिल जाएगा, 13 में नहीं मिलेगा, 14 में नहीं मिलेगा, 15 में एक 3 मिल जाएगा, 16 में नहीं मिलेगा, 17 में नहीं मिलेगा, 18 में आपको 2 मिल जाएंगे। अब देख लो कि 8 हो रहे हैं, 1 2 और 2 4, 4 5 6 और 2 8, हम यही बता रहे हैं। इस तरीके से अगर चेक करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से करने के लिए आपके पास टाइम की बचत हो जाएगी और इस तरीके से आप चेक कर लो, चाहे किसी भी नंबर का पूछ लिया जाए। जैसे हम इसमें और एक बात पूछ दे रहे हैं कि इसमें कौन सा कर्व कितनी बार आएगा, जैसे मैं ये कह दें जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है 120। अब मैं कहते 7 कितनी बार है, मैं 7 कितनी बार आए, जब हम 7 की बात करेंगे तो आप 7 का भाग लगाएंगे। ये बात पता कर लो कि भाई जब मैं 7 की बात कर रहा है तो मैं 7 से भाग लगा देंगे। लगाओ भाग भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितने बच रहे हैं, 5 बचे आपके, 50 हो गए, 7 7 49, फिर 7 का भाग लगा देंगे आप इसमें और कहेंगे कि 7 का भाग 17 में लगाएंगे तो 7 दूनी 14। अब मेरे पास 19 बच रहे हैं, तो 7 कितनी बार आएगा, 19 बार आएगा। अब जैसे मैंने अभी 3 का बताया वैसे आप चेक कर सकते हैं। ये आप जीरो इस तरीके से निकालेंगे, जीरो